वेब साइट पे दिया है। जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा, एक हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इसलिए आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा है कि बराह करम इस मैटर की सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए, इस टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए जो कानूनी कार्रवाइयाँ हमने पूरी की है, बारहा की है, इसको पूरे करते हुए मेहरबानी करके इस मैटर को कंक्लूड करते हुए हमारा सर्टिफिकेट इशू करे और इस एंजाइटी को ख़त्म करे, इस अनसर्टेनिटी को आप काइंडली ख़त्म कर दें। ये इलेक्शन कमीशन से मैं इस्तदा दोबारा करूँगा कि आप एक आईनी इदारा है, आपका फ़र्ज़ है फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। इसमें एक सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी को कोई ऐसा इकदाम करना कि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश होगी। लास्ट नाइट हमने फर्स्ट टाइम वर्चुअल जलसा किया है। आपको बताऊं 4 मिलियन लोगों ने उसको ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे देखा है। इतनी पॉपुलैरिटी आपको किसी भी और पार्टी की नहीं मिल सकती। हमारा 9 बजे शुरू हो गया था, 2 बजे के करीब मेरी आखिरी स्पीच थी। ये हमारी पॉपुलैरिटी है। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले, ताकि जो नॉमिनेशन फॉर्म हम फाइल करें हमें रिस्क ना महसूस हो कि शायद हमारे जो कैंडिडेट है उसका कोई नुकसान हो सकता है। बाकी जमाती अधिकारी आपके पार्टी मेंबर्स भी कर रहे हैं कि वकला ने इस जमात को हाईजैक कर लिया। आप सारे वकील हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप अंदर, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस पार्टी और इसके अंदरूनी मामलात के साथ बाबर अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कुछ वास्ता नहीं है। उसे कहो सारे लोग जो सफ़र हुए, हमारे औरतें जेलों में पड़ी रही, आप कहाँ थे? ये प्लांटेड आदमी है, जहाँ से कोई प्लांट करके लेके आता है। मनाजरे के चैलेंज दिए सर। मैं मनाजरे की कोई, अब मैं अगर उसकी वक्त समझूं कि वो डिग्निफाइड पर्सन है तो हम मनाजरे के देते। एक बंदा प्लांटेड आदमी है जो बार बार आ रहा है। से आपको मौका मिले कि आप और अकबर इस बाबर आइए, एक फोरम आपको देते और मुनाजरा करें। देखिए बाबर इस बाबर न हम उसकी स्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, सो लेट इट गो। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला इलेक्शन कमीशन को देने से रोका हुआ है जी, इस दौरान अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी क्या हैसियत होगी? देखो हाई कोर्ट में हम इसलिए गए थे कि हमें खदशा था इलेक्शन कमीशन कोई एडवर्स ऑर्डर न करे। इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने एडवर्स ऑर्डर से रोका है। लास्ट टाइम हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, अली साहब ने पिटीशन फाइल कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एडवर्स ऑर्डर ना पास करे। कमीशन के सामने जब हमने इस्तदा की कि इसको एडजर्न करे, कमीशन ने कहा हम सुनते हैं मैटर को, अगर आपके हक में फैसला करना हुआ तो हमें नहीं रोका है, अगर एडवर्स करना हुआ तो फिर हम ऑर्डर नहीं करेंगे। हमारी भी इस्तदा है कि आप हमारी एक्सप्लेनेशन से अगर सेटिस्फाइड है प्रोसीड विद इट और हमें सर्टिफिकेट इशू करें। नहीं, वो पार्टी ने फैसला करना है, वो सारे लोग होंगे, वो पार्टी का डिसीजन है और प्रॉपर तरीक़ेकार हम अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है सबसे बेहतर नहीं, देखो वो पार्टी का डिसीजन है, कोई आज शामिल होने वाले नहीं, जो आज कल शामिल हो रहे हैं उसका नहीं है। ये देखो ना, ये घबराई हुई, एक मकबूलियत से इतने घबराई हुए कि इस मॉडर्न टाइम में जब पूरी दुनिया रात को देखती है और स्पेशली जब वीकेंड पे देखती हैं, आप स्लो डाउन करते हैं। अगर ऐसा किया गया जो मैंने नॉलेज में आया कि ऐसा किया गया तो बड़ी गलत है। आप ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन का मिजाज है वो तो ऐसे लग रहा है कि बल्ला आपको नहीं दे रहे, तो अगला आपका क्या स्टेप होगा? और दूसरा ये जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो इस सर्टिफिकेट जारी करने में कोई रुकावट हो सकता है? नहीं, देखो सर्टिफिकेट इशू करने में पेशावर हाई कोर्ट की रुकावट, जजमेंट जो है वो रुकावट नहीं है। उन्होंने तो फ़कत एक एडवर्स ऑर्डर रोक के रखा, ये नहीं कहा है कि आप कोई फाइनल ऑर्डर ना करें। उसको तो हमारे खिलाफ का लिखा है, बाकी नहीं लिखा है, उसके हिसाब से वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें, तो मुझे उम्मीद इंशाल्लाह भला मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद इंशाल्लाह ताला
عدلیہ انٹروین کرے گی اس معاملے میں. اور یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں. یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم نے ان کو نکالا آپ کی ترسیب. میں چیف الیکشن کے کمشنر کے طور پہ پی ٹی آئی کا کام کرتا تھا. ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹی مینجمنٹ سیل ہوگا اور وہ پارٹی مینجمنٹ سیل سافٹ ویئر ڈیولپ کرے گی. ہم نے پاکستان کا بہترین کمپنی جو ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے کام کرتی ہے اس کے تھرو ہم نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کروایا تھا. اور میں نے ایز اے چیف الیکشن کمشنر جبکہ ہمیں خدشہ تھا کہ آرڈر آ نہیں رہا, 31 اکتوبر 2023 کو میں نے اپنے آپ والوں کو کہا تھا کہ اب ہمارا ممبرشپ فریز ہوگا جس طرح الیکشن کمیشن اپنے ووٹر لسٹوں کو فریز کرتا ہے. اس میں سے نہ کسی کو ہم نے نکالا نہ اس کے بعد ہم نے ڈالا. اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جو فگر کوٹ کیا تھا وہ 8,37,950 ہمارے ٹوٹل ممبر ہے. اس میں 6,62,000 پاکستانی ہیں لوکل, باقی اوورسیز پاکستانی اس میں ممبر ہے. وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ میں کوئی بھی آ جائے وہ ایپ آپ کو خود بتاتا ہے. میں ابھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں. میں تو الیکشن کمیشن کو میں نے کہا میرے ساتھ ایپ موجود ہے, میں ابھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں. تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. یہ میں نے ایک سوال آخری سوال لے لیجیے. اگر الیکشن